नमस्कार किसान भाई। मेरठ सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी के परिसर में जो ये मेला लगता है किसान मेला, इसमें आए हुए हैं और हमने एक प्रदर्शनी देखी। तो यहाँ पर जो दुधारू पशु हैं या जो भैंस वगैरह जो भी है उसका हमें देखा, तो हम यहाँ रुककर डॉक्टर साहब से ये जानना चाहेंगे जो खर्चा है उसी स्तर में जो हमारा जो पशु है वो सही मात्रा में जो दूध उसको देना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे कृषक बंधु हैं, जो उसका दाना होता है खाने के लिए, दूध बढ़ाने के लिए, उसका अगर खर्चा देखें तो ज़्यादा आता है, लेकिन उसका बेनिफिट ना के मात्र मिलता है। तो हम डॉक्टर साहब से इसी बारे में आज जानकारी लेंगे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। जो हमारे पशुपालक बंधु हैं और या जो हमारे किसान भाई हैं, डेयरी वाले हैं, उनके लिए आप क्या एक ऐसी सॉल्यूशन बताएँगे जो कम खर्चे के दाना पानी में, मतलब उनका जो दूध का जो औसत है वो सही हिसाब से है? देखिए, पुराने समय में आप ध्यान दें कि हमारे जो दादी-बाबा लोगों के टाइम पर 2 पीढ़ी पहले इस तरीके का बाज़ार में फ़ीड उपलब्ध नहीं होता था और हमारे पास जो घर के अनाज और चीज़ें होती थीं, उन्हीं से हम अनाज बनाते थे और हमारा पशु अच्छा दूध देता था। लेकिन बीच में ये जब से फ़ीड बनना शुरू हुआ है, तो इसमें यूरिया पड़ने की वजह से यूरिया डलता है। नो डाउट यूरिया डालने पर गाय को तुरंत दूध मिलता है, दूध वो ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो हमारे पशु गाभिन नहीं होते। उस पशुओं के गाभिन ना होने की वजह से जो है वो आगे किसान बहुत नुकसान में चला जाता है। मैं आपको एक वाकया बता देती हूँ कि मेरे घर पर जब मैं पंतनगर डॉक्टरी पढ़ने गई थी, तो जो गाय थी वो 25वाँ ब्यात थी। जी। आज 5वें ब्यात के बाद पशु को दूध देना भारी होता है। तो पशुपालक के लिए जो मेन इस फ़ीड को खिलाकर वो प्रॉफ़िट है कि उसका पशु जो है बांझ नहीं होगा फ़ीड खिलाने के बाद। वो लगातार दूध देता रहेगा और अच्छा, मेरे यहाँ एक बात याद आई, अभी आपने गाय और भैंस का जो नाम लिया, जी, वो ये बताते हैं कि भैंस जितनी पुरानी होगी, जितने ब्यात ज़्यादा होंगे वो दूध ज़्यादा देगी, जी, और जो गाय जितने ब्यात उसके ज़्यादा होंगे, जी। डिलीवरियाँ ज़्यादा होंगी, उतना ही दूध कम देगी। क्या ये सत्य कथन नहीं, है? ऐसा नहीं है। या मैं फिर कुछ मेरे कहने का नहीं, उल्टा नहीं, नहीं, हिसाब नहीं, बोल गया? देखिए, ऐसा है बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी पशु आपके यहाँ रहेगा और आप उसे अच्छा दाना चारा देंगे, जो उसकी ऑप्टिमम प्रोडक्टिव लाइफ़ होती जी। है, उसमें वो बढ़ता है। गाय का 6, 7, 8 ब्याज तक बढ़ता है, फिर डाउन आएगा। पर अच्छा। अगर आप उसको पौष्टिक आहार देते रहेंगे, हाँ, हाँ। तो वो दूध देती रहेगी, ऐसा नहीं है। तो अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप, कई बार क्या होता है कि जब भैंस की या गाय की डिलीवरी होती है, जी। जब तो कई बार इन ये इन्फेक्शन वगैरह बन जाता है और वहाँ पर हम फिर डॉक्टर्स को बुलाते हैं किसान, तो वो ऐसी दवाई देते हैं जिससे दूध वो सुखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, देखिए अच्छा, फिर वो दूध पे कैसे आए, आप वो चीज़ और बताएँ? जब हम हमारा ये कहना है कि एक हम ट्रांज़िशन फ़ीड बनाते हैं, जी। जो ब्याने से 1 महीने पहले पशु को देना शुरू कर देंगे। जी। उससे क्या होगा, जो गाय या भैंस आपके पशु का अडर सही बनेगा, जी। उसमें जो है शरीर बाहर नहीं आएगा, पाक पूरा बनेगा, दूध पूरा देगी, वो दूध नहीं चढ़ाएगी। उससे क्या होगा, जब पशु में जो सेकेंडरी इन्फेक्शन मैस्टाइटिस वो नहीं होएँगे, तो इस तरीके की कोई समस्या नहीं आएगी। अच्छा, आप हमें ये जो अनाज है, जी। मैं ये देख पा रहा हूँ, काफ़ी अनाज है आपके सामने, ये सारे और कई इंग्रीडिएंट रखे प्रकार की हुए हैं। खली भी हैं, हाँ जी। तो इनका थोड़ा-सा ये बता कितने अनाज? देखिए, म बेसिकली सर्दियों में जो है बाजरे का प्रयोग होता है और जी। गर्मियों में जौ का प्रयोग होता है जी। और गेहूँ और मक्का थ्रू आउट द ईयर पूरे वर्ष भर प्रयोग किए जाते हैं। जौ माना जाता है कि ठंडक देता है, इसलिए गर्मी में प्रयोग करते हैं और बाजरा को सर्दियों में। इसके अलावा खल में हमारे पास सरसों, बिनौला, मूँगफली, सोयाबीन और कोकोनट, जी। नारियल, मस्टर्ड, डीओसी, हम सभी फलों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि यूरिया को सब्स्टिट्यूट कर सकें और हाँ। हाई प्रोटीन फीड बना सकें। इसके अलावा हम जो फीड बना रहे हैं, वो एनिमल ओरिजिन प्रोटीन फ्री है। जनरली क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा कुछ साल पहले लंदन में मैड काउ डिज़ीज़ हुई थी। जी। वहाँ गायों को हाई मिल्क प्रोडक्शन के लिए फिश मील खिलाया गया था। जी। क्या भारत में कोई गाय पागल हो जाएगी तो आप वो कट सकती है? नहीं, संभव नहीं है। वहाँ तो वो गाय स्लॉटर कर दी गई और उनका कुछ भी वो कर दिया गया। हमारे यहाँ गाय कट नहीं सकती है, तो हम ये मानेंगे कि गाय एक शुद्ध शाकाहारी पशु है, तो उसे नॉन-वेज सोर्स नहीं दिया जाए।
फिश मील, बोन मील, मीट मील ना खिलाया जाए। तो आप देख सकते हैं मेरे हर बैग पर यूरिया फ्री और ग्रीन लेबल लगा हुआ है अच्छा, अच्छा। कि हम इसमें पौधों से उत्पन्न चीज़ों को ही डालते हैं। अच्छा, ये कै किलो का आपका ये बो 20 किलो का बैग है, अच्छा, अच्छा। हमारी मैश ₹27 किलो है और पैलेट ₹28 किलो है। अच्छा, अच्छा। ये आपकी शॉप कहाँ पे? मैं देहरादून में मेरी फैक्ट्री अच्छा, है अच्छा, और अच्छा। जहाँ पर भी उपलब्ध होता है, मैं छत्तीसगढ़, बिलासपुर तक अपना फीड उपलब्ध अच्छा, मैं देख पा रहा हूँ ये जो मक्का है जी। ये बताते हैं बुजुर्ग लोग कि मक्का जो होती है, मक्का पशु का दूध सुखाती है और नहीं हाँ, मतलब जैसा मैंने जी, जी, जी। सुना है। बहुत और अब मतलब यदि एक बादी बढ़ानी हो, उसका मांस बढ़ाना हो, तो मक्का खिलाएँ, ज़रूरी वरना आप ये दूध सुखाती बड़े है। लोग जो कहते थे उस उन बातों में कुछ तथ्य होता था, पर मैं मक्का 100% नहीं खिला रही हूँ। हुँ, 28 चीज़ें पड़ रही हैं, उसमें एक अवयव मक्का है, आप समझिए। अच्छा। अगर हम आपको भोजन में आप खाली भात खाएँ और दाल, चावल, सब्ज़ी, रोटी, रायता, सलाद पूरा खाएँ तो फ़र्क है ना? तो वो है कि सिर्फ़ मक्का नहीं पड़ रहा है, सारी चीज़ें पड़ रही हैं, वो बैलेंस है, कंप्यूटर पे फ़ॉर्मूला फ़ॉर्मुलेट होता है तब बनता है। अच्छा, ये जैसे डिलीवरी का पशु का टाइम आता है, गाय हो या भैंस हो, तो उसमें जो किसान बंधु हैं या जो पशुपालक हैं, वो अपने पशु को तैयार करते हैं मतलब आगे दूध देने के लिए, मतलब स्ट्रॉन्ग हाँ, बनाने उसी के के लिए लिए उसके लिए जो दाना-पानी होता है, लेकिन जब उसका डिलीवरी का जो करीब आता है समय, तो किन-किन चीज़ों को पशु को नहीं देना चाहिए, जिससे उसे किसी देखिए प्रकार का इन्फेक्शन ना बने। देखिए, एक तो ये कि कई बार क्या होता है वो औंटी जो बनाते हैं, मेथी अजवाइन ज़्यादा हाँ, खिला देते हैं या गुड़, तो उससे प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा। वो ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं दें जिससे कि पशु अपना शरीर बाहर निकाले। कई बार ब्याने से पहले भी हो जाता है हाँ, ये, हाँ। उसमें बहुत दिक्कत होती है। कई बार ब्याने के बाद भी अगर जानवर में कमज़ोरी है, अगर आपका पशु बहुत ज़्यादा दूध देता है तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि उसकी बॉडी में जो है दूध देने पर कैल्शियम निकलता है, तो कैल्शियम की जो आप फीड दे रहे हैं उससे उसे पूरी आपूर्ति मिलती रहे। इन चीज़ अच्छा, ये जब डिलीवरी होने के बाद में, जी। जो अन्न वगैरह होता है, जैसे गेहूँ का दलिया हो गया, ज़्यादातर तो लोग पका के एक नॉर्मली तौर में मैं बताऊँ गेहूँ का दलिया और खली, ये नॉर्मल सी मतलब खाद है। तो ये डिलीवरी होने के बाद में जो गेहूँ का दलिया है या कोई अनाज है, तो वो डिलीवरी होने के कितने दिन के बाद में देना चाहिए? नहीं, दलिया आप दे सकते हैं पर बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं देंगे। हम जो बता रहे हैं आपको कि हम जो ट्रांज़िशन फ़ीड बना रहे हैं, वो ब्याने से 15-20 दिन पहले शुरू किया और 15 दिन बाद तक खिलाएँगे। हाँ, तो वो आपके पशु की सारी समस्याओं का हल है। आप ज़रूरत से ज़्यादा पका के खिलाएँगे, तो उससे जानवर को कई बार नुकसान हो जाता है, अच्छा, अच्छा। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अनाज हो जाएगा। हाँ, अनाज ज़्यादा हो जाएगा, कीटोसिस होएगी और जानवर बैठ जाएगा। जी। तो अभी हमारे जो पशु प्रेमी हैं, डॉक्टर साहब की बात सुनी और मैं समझता हूँ कि जिस उद्देश्य से हमने जो डॉक्टर साहब से चर्चा छेड़ी थी, वो आपके समझ में आई होगी। डॉक्टर साहब आपका भी धन्यवाद और धन्यवाद। किसान भाइयों आपका भी धन्यवाद।